हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कि आसाम राइफल में जो ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पदों पर एक शानदार वैकेंसी निकल के आई है, उसका हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती ना करें। बहुत ही शानदार वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। जेंडर आप यहाँ चूज करेंगे मेल या फीमेल। उसके बाद से यहाँ क्लिक करके आपको अपना स्टेट चूज करना है। जो भी आपका स्टेट हो ना, यहाँ क्लिक करके आपको अपने स्टेट का चुनाव कर लेना है। इसके बाद बगल में आपको अपना पोस्ट चूज करना है। जो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे और उन पोस्ट से आपको अपना चूज करना है। जैसे कि मान लीजिए हम हवलदार और सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे देना चाहते हैं, तो मैं उस ऑप्शन पे चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको डिटेल्स यहाँ खुल के आ जाएगा कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हवलदार सुपरवाइजर के लिए चूज अप्लाई कास्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल वाले ही केवल आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट में केवल जनरल के लिए फॉर्म है। तो यहाँ देख सकते हैं हवलदार सुपरवाइजर में केवल जनरल लोग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वही यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, दूसरे कैटेगरी वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप कोई दूसरा आप लेते हैं, जैसे नावी सूबेदार यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसमें जिस भी कैटेगरी के लिए फॉर्म अवेलेबल होगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेब सूबेदार यहाँ पे चूज़ किया, तो यहाँ देखने को मिलेगा जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, OBC भी अप्लाई कर सकते हैं और EWS भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और ये अच्छी तरीके से आप समझिएगा। उसके बाद ये देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने एक और चूज़ किया राइफल में प्लम्बर इंजीनियर का, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें केवल OBC के लिए यहाँ दिया गया है कि OBC वाले कैटेगरी वाले ही यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है कि एडवर्टाइजमेंट में आपको अच्छे से यहाँ पे अपना देख लेना है। तो आपको नोटिफिकेशन में यहाँ अच्छे तरीके से देख लेना है कौन से पोस्ट के लिए क्या कैटेगरी यहाँ पे रहने वाला है। आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे। थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपके कैटेगरी के लिए वैकेंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है अप्लाई करना बनता ही नहीं है। आप अपने कैटेगरी से हिसाब से देख लेंगे और उसी पोस्ट को यहाँ पे चुनाव करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अप्लाइड फॉर, यहाँ पे नॉन चूज़ करेंगे। यदि आप एक सर्विसमैन है तो इसे चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज अभी से नॉन ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगा, 10th एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे छोटा सा कंफर्मेशन मांगेगा, आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा और आप अगले स्टेप में आएंगे। अब आगे का स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना टाइटल चूज़ करना है, मेल या फीमेल, मिस्टर या मिसेज, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप सिंगल है या फिर मैरिड है। बगल में आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना लिख देना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ टाइप करना है। अगर कोई आपके नाम में मिडिल नेम है तो इसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ लिखना है। फादर नेम आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ मदर नेम लिख देना है। इसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, आप मैनुअली इसे टाइप करेंगे। लिखने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं आपको अपना स्टडी नंबर यहाँ पूछा है, आप इसे छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद नीचे एक चीज़ यहाँ पूछ रहा है कम्युनिटी, यहाँ क्लिक करेंगे और आप इन सभी ये लिस्ट दिया हुआ है, अगर इन सभी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। यहाँ को ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पर स्टार मार्का है उसी को आपको भरना है, वही चीज़ जरूरी है। अगर दूसरा चीज़ आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लाल मार्का नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके फॉर्म भरने। आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, अपना गाँव, पोस्ट, विलेज जो भी हो आपको अपना पूरा डिटेल यहाँ पर लिख देना है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ है, आप यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करके आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका पिन कोड आपके एरिया का, यहाँ से मैनुअली टाइप कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कास्ट बताना है, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। आप जनरल, SC, ST, OBC या फिर जिस भी कैटेगरी से हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने कैटेगरी को चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। आपसे यहाँ पूछा जाएगा 10th की जानकारी। जैसे मान लीजिए जो भी पोस्ट आप चूज़ करेंगे ना, उस हिसाब से आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो मैंने 10th की जानकारी यहाँ भरना है, क्योंकि मैंने 10th वाला ही यहाँ पे पोस्ट चूज़ किया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देना है कि आप कौन से बोर्ड से अपना 10th पास की हैं। अगर बिहार बोर्ड से की हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, जाहिर सी बात है। अगर CBSE से की हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। बगल में आपको अपना पासिंग मार्क यहाँ बताना है, कब अपना मैट्रिक पास किया था, आपके मैट्रिक में कितना आपको नंबर मिला है, उस नंबर को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद से आपका ग्रेड सिस्टम था आप या फिर परसेंटेज सिस्टम था, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है।
अगर ग्रेड सिस्टम हो तो आपको अपने मार्क्स को यहाँ पर ग्रेड निकाल के यहाँ पे लिख देना है, और परसेंटेज सिस्टम हो तो यहाँ परसेंटेज यहाँ पे आ ही जाएगा, या फिर आपको लिख भी देना है। इसके बाद यहाँ पूछा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इस पोस्ट के लिए प्लम्बर के लिए आप आवेदन देना है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूट से आपने अपना ट्रेनिंग पास किया है, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ठीक है, आपको अपना पासिंग ईयर बताना है और कितना आपको ट्रेनिंग में मार्क्स मिला था, ये चीज़ वगैरह आपको ये चीज़ें बता देनी है। इसके बाद यदि इसके अलावा भी आप कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर बता सकते हैं, या कोर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बता देनी है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि नेम ऑफ ट्रेड, यानी कंप्यूटर कोर्स वगैरह आपने कुछ किया है ना, तो उसका यहाँ पे बता देना। जैसे मान लें होता है ना DCA जो भी कुछ आपने किया हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ बताएंगे। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने अपना पढ़ाई किया है, पासिंग ईयर, और मार्क है तो मार्क्स, और ग्रेड है तो ग्रेड आपको बता देनी है। एक चीज़ मैंने ऊपर यहाँ पर बताना भूल गया, यहाँ पे आपको जैसे मान लिया आपको परसेंटेज, तो परसेंटेज आसानी से यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। और यदि आपके क्वालिफिकेशन में ग्रेड सिस्टम है ना, तो यहाँ देख सकते क्वालिफिकेशन के बगल में आपको ग्रेड सिस्टम का है, ये से आपको यहाँ क्लिक करके आप इस बॉक्स को टिक आउट कर लेना है। उसके बाद आप अपने ग्रेड सिस्टम को यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पूछा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, आप छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। इसके बाद नीचे आता है कि रिक्रूटमेंट टाइप ऑनलाइन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करनी डिपार्टमेंट। यहाँ पूछ रहा है कि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ बता सकते हैं, या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर अपना 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद आपको एक ID देना है, ID के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने ID चूज़ करेंगे, उसके बाद से उस ID को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। सपोज कि आप यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ करते हैं, तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फाइल साइज का, तो साइज देख सकते हैं, फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ईच शुड बी बिटवीन 30 to 50 KB, यानी 30 से 50 KB के बीच आपका फोटो और 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब आगे आते हैं, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, तो ID अपलोड करना है, तो ID के रूप में मैंने आधार कार्ड यहाँ पे चूज़ किया, तो आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इसका साइज जो है 50 से 80 के बीच होना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ, आप अपने पढ़ेंगे और अपनी चीज़ों को अपलोड करेंगे। यानी फोटो और 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे 30 से 50 KB के बीच है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी आप चूज़ करेंगे उसका साइज़ 50 से 80 KB के बीच रहने वाला है। इसी के अंदर आप अपनी चीज़ों को अपलोड करेंगे, काफ़ी आसानी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है। इतना करने के बाद नीचे आते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ़ एनी, यानी आपके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह है, FIR अगेंस्ट आपके अगेंस्ट हुआ है, तो यहाँ किस प्रकार का हुआ था, किस प्रकार का क्रिमिनल केसेस है, आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। अगर हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है आपके अगेंस्ट किसी प्रकार का चार्ज वगैरह, किसी प्रकार का मतलब कंप्लेंट वगैरह नहीं है आपके थाने वगैरह में कहीं भी, या फिर आपके अगेंस्ट कोई FIR वगैरह नहीं है, तो आप इसे छोड़ देंगे, या फिर है तो अपने को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ट्रेड यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है। इतना करने के बाद यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन के तौर पर यहाँ पर अपना गाँव का नाम या फिर शहर का नाम को जो भी हो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इस कैप्चा को जैसा है वहाँ वैसा यहाँ पर लिख करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ आप देखेंगे ना कि मतलब जिस भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे फॉर्म फी नहीं होगा उसका फॉर्म फाइनल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एक क्लिक करते ही। लेकिन जिस भी कैटेगरी अगर फॉर्म फी जमा करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पोस्ट हैं उनका फॉर्म फी जमा करना पड़ेगा। फॉर्म फी जमा करने के लिए ना आपको यहाँ बोलेगा सबसे पहले चलाना अपलोड करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ बगल में ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा पेमेंट करने का, कैसे आपको पेमेंट करना, उस पर क्लिक करेंगे और सारा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आप उसको खोलेंगे और सारे आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको अपना चालान नंबर और या फिर ट्रांजेक्शन ID वगैरह ये सब करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब ये कि जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फी नहीं देने से, मान अपने जिस भी OBC कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म भरा है तो यहाँ पे कोई फॉर्म फी नहीं लग रहा है, यहाँ डायरेक्ट फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे कैटेगरी से अपना फॉर्म फी जमा करेंगे, वो अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको फॉर्म फी मांगेगा। तो फॉर्म फी जमा करने के लिए ये चीज़ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन सा कुछ देखने को मिलेगा, आप उसको पढ़ेंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्ट एक PDF ओपन हो जाएगा और उस PDF में आपको अपनी चीज़ों को देखने को मिल जाएगा, कैसे क्या करना आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट वाला भी आपको फॉर्म चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप उसके लिए भी एक वीडियो ला दूंगा। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और अपनी चीज़ों को कर लेना है। इसके बाद मैं अब करता हूँ फाइनल सबमिट पे क्लिक। इतना करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। यदि आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं रिव्यू एंड एडिट का बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप बैक जाएंगे और अपनी चीज़ों को यहाँ पे सुधार सकते हैं। और सबसे सही है तो फाइनल सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा।